कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। ए और बी क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर्स। रूट ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। तो इनका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं तो इनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ा है हमने अर्लियर क्लासेस में। उसमें क्या होता था? ए एम एन आर नेचुरल नंबर्स होते थे। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 ऐसे। ए को बेस बोलते हैं और एम एन को एक्सपोनेंट्स। किसमें? इन सभी नंबर्स में, इस टाइप के। इसमें देखो ए एम एन है, इसमें भी एक्सप्रेशन में ए एम और एन है। इन सभी एक्सप्रेशन में क्या है? ए है, एम है या एन है या तीनों है या एक दो कुछ इनमें से कुछ है। तो ए को बोलते हैं बेस और एम और एन को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स। तो ये पिछली क्लासेस में हमने ये रिजल्ट्स पढ़े थे। अब क्या हम बोल रहे हैं कि ये जो एम एन थे ये एक्सपोनेंट्स थे। ये एक्सपोनेंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये एक्चुअल में अब क्या हो गया कि ए जो है वो रियल नंबर है। बेस तो है लेकिन ये क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर कौन से होते हैं? उसमें सारे आ जाते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, तो रियल नंबर में पूरी नंबर लाइन आ जाती है रियल नंबर में। अच्छा, एम एन एन रेशनल नंबर्स हैं। जो ये एक्सपोनेंट्स हैं इनको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, जो पावर में होते हैं। तो ये जो है ये रेशनल नंबर्स है। ए क्या है? रियल नंबर है, पूरी नंबर लाइन आ सकती है इसमें। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। और एम एन एन क्या है? रेशनल नंबर्स है, जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं। इसमें एक एम और एन जो है इस पूरे एक्सप्रेशंस में जो भी रिजल्ट्स हैं इरेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, रेशनल है। अब रेशनल है तो इसका मतलब सारे रेशनल इंटीजर तो होते ही हैं। ठीक, और जैसे m इक्वल टू हो गया मान लो 3.5, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है ये। m इक्वल टू 3 है तो इंटीजर है। m इक्वल टू -3 है तो भी नेगेटिव इंटीजर हो गया। m इक्वल टू -3.5 है, अब ये रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। इसी तरह से n है, n को भी इसी तरह लिख सकते हैं। तो m और n क्या है? रेशनल नंबर्स है। a क्या है? रियल नंबर है। तो हमें ये पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल क्या होते हैं। ठीक, तो अब ये अगर ऐसा है तो अर्लियर क्लासेस में हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ा था। अब ये रेशनल के लिए ट्रू है सारे रिजल्ट्स। तो अगर ये रिजल्ट है a की पावर m a की पावर n, अगर बेस सेम है तो ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाती है। ठीक है, और अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, ठीक है, दोनों चीजें देख लीजिए। इसमें क्या है? बेस सेम है और पावर अलग अलग है। यहां पर क्या है? बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो अगर पावर सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी कॉमन पावर बन जाती है। इसमें क्या है? पावर्स ऐड होती हैं। अच्छा, अब a की पावर m और इस सारे की पावर अगर n है तो ये पावर्स क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर mn हो गया, a m अपॉन a की पावर n। इसमें बेस सेम होने चाहिए। अगर ये b है, b की पावर n है, तब रिजल्ट ये नहीं आएगा। अगर बेस सेम है और डिवीजन में है ये ऐसे, तो a की पावर रिजल्ट क्या हो जाएगा? m माइनस n। अब इसमें m ग्रेटर देन n है। ठीक, अगर n होगा तो वो माइनस वाली चीज लग जाएगी, तो कोई जरूरी नहीं होता। रिजल्ट सबके लिए ओके है। mn नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव ऑल्सो। अच्छा, a की पावर माइनस n है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन a की पावर n। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ये वाला साइन क्या होता है? रेडिकल साइन। जैसे हम 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट बोलते हैं ना इसको। अगर रूट ऑफ 4 है तो हम ये 2 लिख देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या होता है? 2 लिखा होता है, तब ये ऐसे लिखा जाता है। एक्चुअल में ये चीज किसके इक्वल है? 4 की पावर 1/2 के, और वो इक्वल टू 2 आएगी। ठीक, वैसे तो -2 इंटू -2 करेंगे तो भी 4 होता है, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। अब इसी तरह मान लो 8 ले लूं मैं और यहां पे 3 लिख दूं, तो इसका क्या मीनिंग होगा? 8 की पावर 1/3। ठीक, 243 ले लिया मैंने और इसकी 5 लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा? 243 की पावर 1/5। तो इसका आंसर क्या होता है? 3 आ जाता है। 3 इंटू 3 की पावर 5 अगर मैं करूं तो 243 मिलेगा। इसका क्या होता है? 2 होता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आएगा? 8। इसी तरह 3 को 5 बार करूं
3 3 4 5 बार, तो 243 आएगा। इसी तरह इसको 2 को 2 बार मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 4। तो बेसिकली मैं समझा रहा था कि रेडिकल साइन में जो ये वैल्यू होती है, ये क्या होती है, जो अंदर है उसकी पावर में रिवर्स हो जाता है। तो ये 2 था तो 1/2, 1 सभी में है, ये 3 है तो 1/3, ये 5 है तो ये 1/5, इस तरह से आता है। तो ए बी ए रियल नंबर, एम एन आर रेशनल नंबर, उन सबके लिए रिजल्ट्स हैं। अब जैसे ये है, पहले ये वाला देखो, ए की पावर 1/n हो गया, फिर इसकी भी पावर m है, तो अब एक पहले इसको सॉल्व किया, a की पावर 1/n लिखा, और ये इस पावर की पावर है, पावर की पावर होती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, कहां देखा था ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स लर्न होने चाहिए। a की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक। अब ये कोई कहे कि कैसे होता है, ये देखो, a की पावर अगर मैं यहां पर लेता हूं 2 और नीचे लेता हूं a की पावर 1, तो कौन सा रिजल्ट यूज होगा, ये वाला यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा, a की पावर 2 - 1। अच्छा, अब मैंने कर दिया a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1, अब रिजल्ट क्या आएगा, a की पावर 1 - 1 आएगा ना, और ये किसके बराबर हो गया, a 0। और ये 1 पावर जब होती है तो हम इसको लिखते भी नहीं, कई बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो a से a कैंसिल हो गया, तो इसलिए a की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो प्रूव कर दिया ना मैंने, a की पावर 0 क्या है, 1 है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन रिजल्ट्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इन रिजल्ट्स की हेल्प से तो ये वाले सॉल्व हो जाएंगे। और रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज बता देता हूं। रेशनलाइज किसको करना है, जो इर्रेशनल है, ये रूट, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। इससे पहले एक चीज समझ लो, अगर रेशनल नंबर है कोई √2 इर्रेशनल नंबर है, अगर इसमें मैं कोई रेशनल नंबर जोड़ता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, इर्रेशनल। 2 + √2 क्या है, इर्रेशनल। अगर मैं कोई रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी रिजल्ट क्या है, इर्रेशनल। मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो भी रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। जैसे 2 जो है वो रेशनल है और √2 क्या है, इर्रेशनल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, इर्रेशनल, ठीक। रेशनल है 2, इसको डिवाइड कर दूं मैं इर्रेशनल से, तो भी क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो ये कुछ रिजल्ट होते हैं, पता होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखो, इस पहले यहीं से सॉल्व करने लगते हैं। 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 + √7 है, इनटू में है 5 - √5, तो पहले इससे इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 25 माइनस 5 × √5 इज 5√5, फिर दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 5 × √7, फिर माइनस √7 × √5। अब √7 × √5 है, ये वाली चीज लिखी हुई है ना, तो ये क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 × 5 = 35 हो गया, तो रूट कितना आ गया, ये √35 डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब ये सेम नहीं है ना, यहां 7 है, ये 5 है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मत कर देना कि इसको कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं हो सकता ना, ये सेम हो, जब ये सेम होंगे तभी ऐड प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर यहां पे 5 ही होता तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक। या यहां पर मान लो 7 है, यहां 7 है, और यहां मान लो 5 ही होता, अब इसको कर सकते थे, ये +7 √5 है, ये -5 √5 है, तो ये आंसर कितना बनता है इनका, 2 √5 आता, +2 √5। अब नहीं, लेकिन अब क्या है, अलग अलग हो गए बेस, ये 7 है, ये 5 है, अब ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो ये वो इस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहां पर, अच्छा ये सॉल्व करना आ गया, तो मान लो मैं इसको √5 कर दूं, ठीक है, और इसको भी √5 कर दिया, आप कैसे सॉल्व करोगे, अभी भी ऐसे ही करेंगे, इससे इन दोनों को प्लस इससे इन दोनों को, तो इससे जब करेंगे तो क्या आएगा, √5 × √5, √5 × √5 क्या होता है, √5 तो मल्टीप्लाई करना है, ये वाली फॉर्म में गिवन है, तो 5 × 5 = 25, तो √25 हो गया, √5 × √5 ये कितना हो गया, √25। कैसे, √a × √b वाला रिजल्ट यूज हो गया ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 है, यहां 5 है, तो 5 × 5 = 25, यहां पर क्या आ गया, 20, a × b है ना, तो 5 × 5 लिखा हुआ है,
तो वो 25 हो गया। अब इससे इसको, तो ये कितना आ गया, इससे इसको किया तो √25, ये खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम इस रिजल्ट को यूज करके। फिर इससे इसको माइनस √5 इंटू √5, तो फिर से √25 हो गया, ये आ गया। अच्छा, एक्चुअल में ये तो 0 ही हो रहा है ना, ये इसको 6 ले लो, ठीक है, ताकि 0 ना लिखा जाए। तो 5 इंटू 6 30 हो गया, 5 इंटू 6 √30, फिर 7 5 35 हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस है, माइनस √7 इंटू 6, 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42 हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला दे दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा दो। पहले a स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3, फिर से ये वाला रिजल्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, 3 3 3 इंटू 3 हो गया, मतलब 9 हो गया। तो पहले क्या आ गया, √3 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, फिर √7 का स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो 2√3 इंटू √7 कितना आ गया, 3, √3 इंटू √3 कितना होगा, √9 कितना होता है, 3, तो ये 3 आ गया। √7 7 7 49 का दोबारा रूट लोगे तो 7 ही आ जाएगा, प्लस 2। अब ये √a √b, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो और रूट में लिख दो, 7 3 21, 7 प्लस 3 10, प्लस 2 √21, इस तरह सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है, 5 है, तो a का स्क्वायर माइनस √5 इसका स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 5, √5 इंटू 5 करेंगे तो √25 क्या होता है, 5, तो ये आ गया 20, पूरा क्या आंसर आ गया, 20। ठीक, अब रेशनलाइज, अब डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल है, इसको रेशनल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अगर मैं सेम नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल ही रहता है। जैसे 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, √2 इंटू 1 इज √2, √2 इंटू √2 ये वाला रिजल्ट, तो √4 हो गया, 2 2 4, √4 क्या होता है, √4 इज +2, तो यह रेशनलाइज हो गया ना, डिनोमिनेटर अब रेशनल है। इस तरह से करते हैं। अब दूसरा देखो, 1/2 प्लस √3 दे रखा है, 2 प्लस √3 दे रखा है, इसको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर। फिर से क्या करोगे, 2 माइनस √3, इस यहां जो साइन है उससे उल्टा लेके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 1/2 प्लस √3 को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी इक्वेशन, अब ये जो नंबर है ये सेम ही तो रहेगा, अगर इसको मैं सेम नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो यही नंबर यही रहेगा पूरा। तो कितना आ गया, 2 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a क्या है इसमें 2, ये वाला रिजल्ट लग जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 1। तो ये इस तरह सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, सिंप्लीफाई वाले होते हैं, और एक फिर ये एक्सपोनेंट्स जो रिजल्ट्स हैं ये वाले यूज करके इनको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अब ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए तब ये सॉल्व होंगे। अब देखो ये क्या है, सेम बेस है, ठीक है, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं पहले ये देखो बेस सेम है या नहीं है। अगर ये सेम बेस है तो कौन सा रिजल्ट यूज होगा, ये वाला, यहां पे क्या है, सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहां पर भी पावर ऐड कर दो, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3, 2 पावर्स ऐड कर दो तो 3, 2 प्लस 1, तो 2 की पावर 3/3, तो 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2।
दूसरा देखो कौन सा रिजल्ट यूज होगा इनमें से, ये वाला यूज होगा, ये नंबर है इसकी पावर और इस सारे की पावर है, तो ये ऐसा ही दिख रहा है, तो ये हो गया 3 की, ये जो गिवन है पहले इसको ऐसे ही लिख लिया, फिर ये किसके बराबर है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 4/5। फिर तीसरा देखो, तीसरा दिस अपॉन दिस, तो कौन सा रिजल्ट यूज होगा, ये वाला, बेस क्या है, सेम है, यहां भी बेस सेम है 7 7, तो n माइनस n कर दो, तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/5 है अपॉन 7 की पावर 1/3 है, तो क्या बन गया, 7 की पावर 1/3 5 माइनस 1/3, तो ये आ गया 7 की पावर, एलसीएम आया 15, 3 माइनस 5, तो ये आ गया 7 की पावर 2/15 माइनस 2/15, 1/5 माइनस 1/3 था ना, इसको भी ऐसे लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे, 1/5, तो 15 एलसीएम हुआ, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2/15। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, a की पावर माइनस n है, तो 1 अपॉन a की पावर कर दो, a क्या है इसमें 7 है, तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगी, पूरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। कई बार हमें ये चीज गिवन होती है, इसमें लाना होता है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या है, पावर तो सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, ठीक है, तो वो वाला बताया मैंने, इसमें बताया नहीं है वाला। अब इसमें कैसे करोगे, इसमें तो हो नहीं सकता 13 की पावर दिस माइनस 1/5, अब इसमें कौन सी चीज कर लगेगी, इसमें ये वाली चीज लगेगी, अब ये वाली, क्योंकि बेस अलग अलग है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट लगा के दिखाओ, पहले इस फॉर्म में बनाओ इसको, ये है 13 की पावर 1/5 अपॉन 17 की पावर 1/5, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 13 की पावर 1/5 इंटू में 1 अपॉन 17 की पावर 1/5, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, इस पूरी चीज को ऐसे लिख दिया। अब कौन सा रिजल्ट यूज करूंगा, ये जो चीज है इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं, 1 अपॉन a की पावर अगर n है तो ऐसे लिख सकता हूं ना, अब इस ये वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये चीज कौन सी है, ये वाली है, तो इसको मैं इस तरह लिखता हूं, तो कैसे लिखूंगा, ये जो बेस है 17 है, यहां पर a क्या है 17, तो 17 की पावर माइनस 1/5 लिख दिया मैंने, ठीक, और 13 की पावर कितनी है 1/5, ठीक है। अब 1/5, तो अब अभी भी क्या है, अब अभी भी पावर सेम नहीं है, देखो अगर पावर सेम हो जाती, यहां भी 1/5 होती है, यहां भी 1/5, तो हम क्या करते हैं 13 इंटू 17 कर देते हैं, अब नहीं कर सकते, ठीक है, अब इसको नहीं किया जा सकता, तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। 7, अगर ये रिजल्ट क्या 13/17, ओके, तो 13/17 ऐड में होता तो हम इसको ऐड कर सकते थे, 3 की पावर 1/5, ठीक, तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे देंगे नहीं, बिकॉज इसमें क्या है, डिफरेंट हो गए ये, तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो इस तरह का क्वेश्चन देने का कोई यूज नहीं हुआ, ठीक। इसको कैसे देना चाहिए था, ऐसे ही देते इंटू, या फिर इसको माइनस 1/5 लिखते, अगर नीचे देना ही था तो इसको माइनस 1/5 लिखा जाता। अब ठीक है, अब कैसे सॉल्व होगा, माइनस 1/5 है, ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया तो पावर अब क्या है, सेम हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, ये क्या है, यहां पे माइनस है, ठीक है, माइनस है ये, तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5 है, ये भी 1/5, पावर सेम है, कौन सा रिजल्ट लगेगा, ये वाला, बेस अलग अलग है, पावर सेम है,
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर वही रह जाएगी। तो कैसे लिख देंगे इसको, 13 इंटू 17 और पावर जो है वो वही रह जाएगी। तो ये आंसर है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया। रिजल्ट्स बेसिकली लर्न होने चाहिए, तभी कर सकते हैं इनको। अच्छा, नेक्स्ट करेंगे हम इरेशनल नंबर। कोई अभी हम जैसे √2, √3 इस टाइप के रेशनल नंबर्स को, √n इस टाइप के रेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कोई भी √x है, वेयर x इज अ रियल नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर, x ग्रेटर देन 0 है, कोई रियल नंबर है, x इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, तो कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो 3.5 ले लूं मैं, 3.2 ले लूं। ठीक, x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तब कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। ये n क्या था, नेचुरल नंबर, √3, √5, ये जितने भी रेशनल बन रहे थे सबको मैं प्लॉट कर सकता था, वो फर्स्ट वीडियो में ही सीख लिया था। अब मैं किसी पॉजिटिव रेशनल रियल नंबर को करना चाहता हूं, तो उसको कैसे करेंगे, दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।